दोस्तों गूगल शीट एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसीलिए अगर आप बहुत सारा डेटा एक ही गूगल शीट में ऐड करने की कोशिश करते हैं तो कई बार शीट हैंग होने लगती है। इसके अलावा पेज अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी आपका जो ब्राउज़र है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, शीट क्रैश होने लगती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि अगर आपके पास डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है तो हर सोर्स के लिए एक अलग गूगल शीट रखें, और जिस फाइल पे, जिस शीट पे आपको कंबाइंड रिपोर्ट बनानी है, यानी जिस शीट पे आप चाहते हैं कि उन अलग अलग शीट्स का डेटा जो है उन सब पे वी लुकअप लगा के एक रिपोर्ट बनानी है या डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए आप इंपोर्ट रेंज के साथ वी लुकअप ऐड कर सकते हैं। हम दोनों फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंपोर्ट रेंज कैसे लगा सकते हैं बिना एक शीट से डेटा कॉपी किए हुए दूसरी शीट में उसको ला सकते हैं, और फिर हम इंपोर्ट रेंज को वी लुकअप के साथ क्लब करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक फ़ाइल है। अगर आपको फाइल का नाम नहीं दिखे टॉप पे, तो आपके राइट टॉप कॉर्नर पे एक एरो का बटन होता है, प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो टैब्स हैं वो दिखने लगेंगे। शीट का नाम जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे AHT डेटा फॉर DS। अब इस फाइल में मेरे पास AHT है, कॉलवर्क है, ACW जिसे कहते हैं, और होल्ड टाइम है। इसके अलावा उस एजेंट का नाम है जिसने वो कॉल हैंडल करी, और किस दिन वो कॉल हैंडल करी वो भी है। इसमें बेसिकली डेट के साथ टाइम भी दिया हुआ है, इसीलिए एक ही नाम एक दिन में मल्टीपल टाइम भी है। इसी तरह से मेरे पास दूसरी रिजॉल्व टाइम के नाम से शीट है, जिसमें मेरे पास प्रोबिंग टाइम है, रेजोल्यूशन टाइम है, समरी टाइम। सिचुएशन इसमें भी सेम है, एक ही रैप की मल्टीपल एंट्रीज हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैसे आप जो डेटा है वो एक शीट से दूसरी शीट में इंपोर्ट करते हैं, यानी एक फाइल का डेटा, एक गूगल शीट का डेटा दूसरी गूगल शीट में कैसे लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इट्स कॉल्ड इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज के बाद कॉलन और फिर उस शीट की आईडी। गूगल शीट्स जो हैं वो एक्सेल की तरह यूनिक नेम पे नहीं बल्कि आईडी पे काम करती हैं, जिसे शीट आईडी कहा जाता है। तो ये है गूगल आईडी, या आपको URL में spreadsheet/d के बाद दिखती है। इसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम उस टैब का नाम डालेंगे जो टैब हमें या फिर जहाँ से डेटा हमें उस शीट में लेके आना है। तो ये है रॉ, ये टैब है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर हम वो रेंज डालेंगे जो रेंज हमें वहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि A1 से लेके E20 तक डेटा जो है वो वहाँ पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे A1 कॉलन E20 ये रेंज यहाँ पे ऐड करूँगा। अगर आपको सारा डेटा चाहते हैं आप, तो A से E सिंपली ऐड करें और डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं इस शीट में कुछ भी चेंज करूँगा तो डेटा वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। जैसे अब्दुल रहमान, इनकी AHT जो है मैं 70 से, मान लीजिए अगर मैं 700 यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी देखिए ये डेटा जो है यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो हम इसको वापस 71 कर देते हैं। तो ऐसा करके आप एक ही फाइल पे मल्टीपल शीट से डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी बिना कॉपी पेस्ट किए भी डेटा जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि एक ही फाइल में अगर बहुत सारे टैब होंगे, डेटा जो है वो बहुत सारी शीट से इकट्ठा होगा, तो ये शीट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी, हैंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको डेटा लेके आना है इस शीट पे, क्योंकि आपको एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट में आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है ये भी एडेड हो। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे बिना डेटा इंपोर्ट किए, उस पर अभी हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जो डेटा दिया हुआ है, क्योंकि इसमें एक ही दिन की मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो हम इसका पिवट बनाएंगे, और पिवट में यहाँ पे राइट क्लिक करके पिवट के नाम पे क्रिएट पिवट ग्रुप डेट के साथ डे एंड मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो ये
एक दिन की मल्टीपल एंट्रीज को एक ही एंट्री में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए जैसे अब्दुल रहमान की एक ही एंट्री है यहाँ पे। अब क्योंकि हम रिजॉल्व टाइम की जो शीट है, यानी ये जो दूसरे वाली शीट है, इस पे यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, तो इसके लिए हमें एक यूनिक की बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमने कंकैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ किया है, अगर आप टॉप पे देखेंगे। और हमने अब्दुल रहमान यानी नाम के साथ डेट को लगा के एक यूनिक की बना दी है यहाँ पे। ऐसे ही हमने यहाँ पे जो मेरे पास जो रॉ है, इसके अंदर प्रोबिंग डेटा, रेजोल्यूशन टाइम, समरी का डेटा अवेलेबल है। और इस शीट के अंदर भी मैंने एक पिवट टेबल बनाया है और सिमिलरली पिवट को क्रिएट पिवट डेटा ग्रुप करके डे एंड मंथ में कन्वर्ट किया है एंड देन कंकैटिनेट का फॉर्मूला लगा के मैंने एक यूनिक की बनाई। अब इस यूनिक की को हम आइडेंटिफाई करते हुए जो AHT डेटा वाली फाइल है उससे डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम वी लुकअप का फॉर्मूला के साथ इसको इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी लुकअप का फॉर्मूला ऐड करेंगे, वी लुकअप, देन हम यूनिक की को सिलेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना है, कॉलन, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला ऐड करेंगे, इंपोर्ट रेंज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिस गूगल शीट से डेटा उठाना है उसकी की उठाएंगे जो कि टॉप पे URL में होती है, यूनिक ID नंबर इनका, पेस्ट, कॉलन, कॉमा। अब हम उस टैब का नाम उठाएंगे जो कि बॉटम पे होता है, जैसे रॉ पिवट है नाम इस फाइल का, इस स्पेसिफिक शीट का, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐड करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, और हम इसमें सारा डेटा जो है वो, सारी रेंज जो है वो उसको उठा लेंगे, यानी A से लेके F तक हम सारा रेंज जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, A to F, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डबल क्लोज करना है ब्रैकेट को क्योंकि इंपोर्ट रेंज के फॉर्मूले को हमने इसमें ऐड करना है। देन अब हमें देखना है कि कौन से नंबर पे वो कॉलम है जिसका हमें डेटा चाहिए। तो हमें एवरेज AHT सबसे पहले चाहिए जो कि है D, यानी ये फोर्थ कॉलम है, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम। तो हम यहाँ पे नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0, ये 0 ज़रूर लगाना है वी लुकअप में, एंटर करेंगे, डेटा लोड हो रहा है। हो सकता है अगर आप इस पे माउस रखें तो एरर की बजाय यहाँ पे आपको परमिशन के लिए पूछे, तो आप परमिशन ग्रांट करेंगे तो डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AHT का डेटा जो है वो इंपोर्ट हो गया है। अब मुझे सिंपली इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है और ये डेटा जो है ये उस शीट से वी लुकअप के थ्रू पेस्ट होकर मेरे पास आ गया। अब मैं इसी फॉर्मूले को सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यानी मैं इसको कॉपी यहाँ पेस्ट करूँगा। अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वी लुकअप के बाद A की बजाय B सेलेक्ट हो गया है। तो मैं A करूँगा और यहाँ पे A एंड F पहले से ही है, ACW, और 4 की बजाय अब 5 करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो है सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे और 5 की बजाय 6 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास उस शीट से सारा डेटा इस शीट पे इंपोर्ट हो गया है वी लुकअप के थ्रू। अब मैं अपना डैशबोर्ड बना सकता हूँ, डेली की कंबाइंड रिपोर्ट भेज सकता हूँ और मुझे 2 फाइल्स का डेटा एक फाइल में कंबाइन करने की भी ज़रूरत नहीं। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल की। पिवट टेबल के कुछ, गूगल शीट में पिवट टेबल के कुछ फीचर, कैसे आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं और स्लाइसर के थ्रू आप डैशबोर्ड के लिए जो चार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। चार्ट्स में कुछ जो फीचर्स हैं जो एक्सेल से डिफरेंस है उनके बारे में बात करेंगे।